बोले अर्जुन तुम्हें यहां नहीं सोना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को दूसरे स्थान पर ले गए। द्रौपदी के पांचों पुत्र वहीं सोते रह गए। अश्वत्थामा ने पांडव समझकर द्रौपदी के पांचों पुत्रों के सिर काटा। जब अश्वत्थामा शीश लेकर दुर्योधन के पास पहुंचा तो उन्हें देखकर दुर्योधन बड़ा दुखी हुआ और जमीन पर गिरकर रोने लगा और रोते रोते दुर्योधन के प्राण निकल आए। अब सोचिए जिसके 5 ही पुत्र हों और पांचों ही मारे जाएं, उस माता की क्या स्थिति होगी। द्रौपदी बार बार विलाप करती। अर्जुन ने हाथ में गांडी उठा लिया और द्रौपदी से बोले इस अदम ब्राह्मण को जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसका सिर काटकर तुझे भेंट करूंगा। जब अश्वत्थामा ने देखा आज अर्जुन तुझे मार देगा, तब उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब आकाश मार्ग से ब्रह्मास्त्र आया, अर्जुन भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर स्तुति करने लगे। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं ब्रज बन तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं ब्रज बन तेरे जाऊं
हरि गुण गाऊं, हंस हंस करके हरि गुण गाऊं। मेरी नस नस बस जाए नाम रस जाऊं घन घन के। मेरी नस 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 जाऊं श्याम, बरस जाऊं रस बन के। तेरे चरण कमल में श्याम निकट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, निकट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, निकट जाऊं रज बन के। पल पल तेरा सिमरन होवे, पल पल मेरा सिमरन होवे। सब कुछ तेरे अर्पण होवे। सब कुछ तेरे अर्पण होवे। पल पल तेरा सिमरन होवे, पल पल मेरा सिमरन होवे। सब कुछ तेरे अर्पण होवे। सब कुछ तेरे अर्पण होवे। मैं तो बन गया तेरा दास, बांसुरी सुन सुन के। मैं तो बन गया तेरा दास, बांसुरी की धुन सुन के। तेरे चरण कमल में श्याम, निकट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, निकट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, निकट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, निकट जाऊं रज बन के। कोई अहंकार तके मन मेरा, अहंकार भजे मन मेरा। श्याम ही श्याम भजे मन मेरा। श्याम ही श्याम भजे मन मेरा। कोई अहंकार तके मन मेरा, अब अहंकार भजे मन मेरा। श्याम ही श्याम भजे मन मेरा। श्याम ही श्याम भजे मन मेरा। प्रभु सब दिन आठो नाम रूपे मन के मन के। प्रभु सब दिन
निर्दोष दोष तारागी है निर्दोष दोष तारागी योग जो ज्ञाना ममता त्यागी योग जो ज्ञाना ममता त्यागी प्रभु आगे तेरे धाम तुमियो पति चलते प्रभु आगे तेरे धाम तुमियो पति कभी कभी कांटे को कांटे से निकाला जाता है, लोहे को लोहा काटता है, ऐसे ब्रह्मास्त्र को काटने का तरीका ब्रह्मास्त्र। अब अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को चलाया, दोनों आपस में टकराकर शांत होकर नीचे गिरे। अर्जुन ने दौड़कर अश्वत्थामा के केस पकड़कर खींच लिए। तब भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को कहते हैं, अरे दोस्त, जो पुरुष धर्म को जानते हैं वे सोए हुए बालक, असावधान, मतवाले, पागल, विवेक शून्य, शरणागत, भयभीत पुरुष और स्त्री का कभी बद्ध नहीं करते। अर्जुन अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास लेकर के आए, परंतु द्रौपदी को गुरुपुत्र का अपमान अच्छा नहीं लगा। उसने अर्जुन से कहा, इन्हें छोड़ दीजिए, ये हमारे पूज्य हैं। सभी नर नारियों ने द्रौपदी की सराहना की। कृष्ण जी के कहने पर अर्जुन ने उनके मस्तिष्क से मणि निकालकर उनको मुक्त कर दिया, परंतु अश्वत्थामा ईर्ष्या से जल उठा। मानव का एक बहुत बड़ा दुर्गुण है ईर्ष्या। मानव के 6 शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मत्सर। डा जो है, ईर्ष्या जो है, कहा कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का नहीं, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। अश्वत्थामा ने ईर्ष्या के वशीभूत होकर अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा तो भय से कांपने लगी। दौड़ी दौड़ी भगवान श्री कृष्ण के पास आई और कातर स्वर से प्रार्थना करने लगी, हे जगदीश्वर, सूर्य के समान एक तेज मेरी ओर तीव्र गति से दौड़ा चला रहा। यह तेज भले ही मुझे जला दे, परंतु मेरे गर्भ में जो बच्चा है उस पर आंच ना नहीं पाए। हे गोविंद, हे गोपाल, मेरी रक्षा करो। उत्तरा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही। भक्तवत्सल भगवान समझ गए पांडवों का वंश नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने घोर अपराध किया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाकर ब्रह्मास्त्र को जला दिया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। अब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह ने पांडवों से कहा, हे धर्मपुत्रों, जिस प्रकार बादल जो है वायु के वश में है, इसी प्रकार सारा संसार काल के वश में है। ये तो अप्रिय घटनाएं जो घटी हैं, ये सब परमात्मा की लीला है। परमात्मा कब क्या करना चाहते हैं इसे कोई नहीं जानता। हे युधिष्ठिर, सभी घटनाएं ईश्वर की इच्छा के अधीन हैं। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, सबके आदि कारण हैं, परम पुरुष हैं, नारायण हैं।
समय समान होने पर भी अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते। विषम पिता में भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे और स्तुति करते करते भगवान में लीन हो गए। युधिष्ठिर ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया और श्री कृष्ण जी के साथ वापिस हस्तिनापुर आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठाया। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर युधिष्ठिर के सभी संशय समाप्त हो गए। युधिष्ठिर अपने ताऊ धृतराष्ट्र और ताई गंधारी की सेवा करते हुए धर्मपूर्वक राज्य करने लगे। उनके शासन में प्रजा सुखी थी। देश काल धन धान्य से परिपूर्ण था। अब भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने लगे। तब कुंती ने अपने पुत्रों के साथ भगवान की स्तुति की। हे गोपाल, मैं आपको प्रणाम करती हूं। आप साक्षात जगदीश्वर हैं, जगत के नियंता हैं। आप अखिलेश्वर हैं, निर्गुण ब्रह्म हैं। आप सगुण रूप में अवतार लेकर आए हैं। आपकी शक्ति अनंत है। मैं बार बार आपको नमस्कार करती हूं। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन, उद्धव और सात्विकी के साथ द्वारका को चले। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, शुभ समय में परीक्षित का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म से युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणों को गाय, सोना, पृथ्वी और उत्तम धान्य आदि दान दी। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर कहा, इस बच्चे का नाम विष्णु रात है। यह बालक बड़ा यशस्वी व भगवान का भक्त होगा। सूत जी कहते, सौनक जी, ब्रह्मा की दृष्टि में परीक्षित एक ऐसा बालक है जिसने जन्म से पहले ही भगवान का दर्शन कर लिया। प्रिय तीसरीजनों, मैत्रेयी से आत्मज्ञान प्राप्त करके महात्मा विदुर एक दिन हस्तिनापुर में आए और आधी रात के समय धृतराष्ट्र के पास गए। वे जाग रहे थे। याद रखना, जिसने जवानी में पाप किए हों उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। विदुर जी ने पूछा, क्या बात है, नींद नहीं आ रही? तुमने जिस भीम को विष भरे लड्डू खिलाए, अब उसी भीम के घर में मीठे मीठे लड्डू खा रहे हो? तुम्हें धिक्कार है। अब पांडवों को छोड़ो, यात्रा करो। धृतराष्ट्र कहते हैं, मेरे भतीजे बड़े अच्छे हैं, मेरी खूब सेवा करते हैं, इन्हें छोड़कर जाने को मन नहीं करता। विदुर जी कहते हैं, अब तुम्हें भतीजे प्यारे लगते हैं, तुमने भतीजों को मारने के लिए कितने प्रयत्न किए। भीम को लड्डुओं में जहर दिया, लाक्षागृह में आग लगवाई। युधिष्ठिर तो धर्म की मूर्ति है, यह तुम्हारे अपकार का बदला उपकार से दे रहा है। मोह का त्याग करो, तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है। सोच समझकर घर छोड़ोगे तो कल्याण होगा, वरना एक दिन घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। विदुर जी रात को ही धृतराष्ट्र और गंधारी को ले गए। सुबह हुई, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के महल में आए। धृतराष्ट्र दिखाई नहीं दिए। युधिष्ठिर ने सोचा, हमने इनके पुत्रों को मार दिया तो इन्होंने आत्महत्या तो नहीं कर दी। जब तक उनका समाचार नहीं मिलेगा तब तक जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। जब धर्मात्मा व्यथित होता है तब उसे संत